ये पैसा गुबारा को बात दिखाओ, हमारा पिछड़ा सा को कुछ दे दो, गुबारा वही में वही अपनी कर लेगा, लेकिन आपने हमारा लोगों को कुछ नहीं दिया। और वो राजा कैसा, वो देश कैसा, उसका राजा अपने लोगों को देख के मैंने अपना पिता का बहुत नेता लोग मीडिया लोग बोल रहे हैं, अरे पिता लोगों को जीतते ना, 20 जीते ना, ठीक है, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो कर देंगे। यहां में यूथ है, मैं यूथ के बाद बोलना चाहता हूं, जीते या हारे फाइट करो। आज से 20 साल बाद ना, जब यूथ आपका बच्चा होगा, आपका खुद का परिवार होगा, आपके घर में आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तब आप कहानी बताना कि 2023 में एक राजा था, एक विजय रामफल था, एक यूथ, हम लोग का यूथ लोग था, हम लोग ने फाइट किया, भारत या जीता, भारत या जीता हम लोग जानते नहीं, लेकिन जो आज अपने बच्चे को एक दिन एक कहानी बताना कि एक टाइम आया था कि हम लोग सब एक होकर हमने फाइट किया। जानता नहीं है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक होकर फाइट किया, आखिरी दम तक फाइट किया। इनके पास पैसा है, पुलिस है, इनके पास सब कुछ है, नेता है, दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आता है, हमारे पास ऊपर देयर इज गॉड, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, this man will fight for you till the last breath. आपने बहुत प्यार किया मुझे, मैं बीमार हूं, मैं जानता हूं, ये मेरा लास्ट फाइट है। सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट पूरा इंडिया को दिखाएगा कि एक यूथ, एक बुढ़ागरा, आज का जो महाराजा लोग जो आराम से आप पैलेस में बैठकर आराम का जिंदगी में रहता है, ये ऐसा राजा नहीं है, ये आपका अपना 100% इंडिजिनियस घूमने वाला राजा, ये फाइट करेगा। और ये जो हम लोगों का एमपी है, अपना एक चित्राता एमपी, बोलता है क्या है राजा, चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है, मैं उस ये वाला एमपी को ये क्या यहां तक है आदमी ना, ओए ये आदमी कद से छोटा नहीं होता है, सोच से छोटा होता है। अपने सीढ़ी को उठाओ, अपना देश में अपना लोगों का मजाक मत उड़ाओ, अपना तीन का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन आप मरेगा ना, उस दिन आप एमपी नहीं रहेगा, आपकी पैसा बन के बनेगा। जो हम लोगों का मजाक उड़ाता है, आपको समझना चाहिए कि आपको पीछे में चाबी कौन लगा रहा है, आपको पुतला बन के रह रहा है। आप एमपी बनते, आप क्या एमपी, पूरा जिंदगी आप एमपी नहीं रहेगा, 1 साल बाद एमपी का इलेक्शन है, और अगर बुढ़ागरा मैदान में निकल गया ना, तो आपका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अपना जाति को विश्वासघात मत करो,
ये लाल बत्ती में ये पुलिस का बॉडीगार्ड में अब घूम रहा है। क्या है ये पुलिस का बॉडीगार्ड? आज चेयर है तो सब सलाम करता है, कल चेयर नहीं होगा फूकेगा। हम चेयर के लिए फाइट नहीं कर रहे, हम अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। और दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आएगा, बड़ा बड़ा नेता आएगा। अगरतला में तो नेता है नहीं बोलने के लिए। वो उस दिन आया, क्या कौन था वो? मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती तो टूटा क्यों लगा? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हटा सका अपने राज्य में, यहां ना दे ये कोई ऐसा कोई हम लोगों को बेकूफ बना के रखा क्या? हमें जो भरा सब लो, जो आदमी पॉलिटिकल अरीना में आके अपना आप को कोपरा बोलता है, तो सांप को तो डंडा तो मारना चाहिए ना। ये क्या है? इलेक्शन 2018 के टाइम सब लोग आए, बेकार बाटा हो गए, 340 टाका रेगा हो गए, स्मार्टफोन मिस कॉल बाबा तो देखा जाए ना, मिस कॉल করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আমি डबल इंजन सरकार, क्या इंजन? एक इंजन तो 4 महीना पहले हटा दिया। डबल इंजन का सरकार तो आपने 6 महीने पहले हमारा मुख्यमंत्री को हटा दिया। अब नया मुख्यमंत्री आया है, अब इलेक्शन फिर से आएंगे। नेता 2018 में आया, 10,300 टीचर को चाकरी देवे, आप घुमा के चलाओ। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, कोई नहीं आया 5 साल। अभी 2023 में अब इलेक्शन हो रहा है, फिर से वही लीडर वापस उन्नति हो गए, डेवलपमेंट हो गए। आपकी डिमांड करें ना, डेवलपमेंट दरकार আছে, चाकरी पावा जाए। क्या है? इलेक्शन फिर से खत्म, वापस ये नेता लोग दिल्ली चला जाए। अब टाइम आया है कि त्रिपुरा को एक करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट के लिए बात करना है। यहां में हमारे बंगाली कैंडिडेट्स है, मैं यहां में देख रहा हूं, लक्ष्मीनाथ है, समीर बापू है, हमारे ऋषिकेश भी है, इतने कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार ना कभी भी बंगाली चित्रासा में भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का हमने इज्जत दिया। जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। सुभाष चंद्र बोस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम के दोस्त थे। लकी आपको मेरे पिताजी के साथ, महारानी के साथ 50 साल से जुड़े हैं। कभी हमने नहीं देखा कि आप बंगाली है या पित्रासा है, हमेशा आपको प्यार किया। अगर घर में पहले खाना होता तो इनके घर में जाकर खाना। जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पिछड़ा को तोड़ना चाहता है, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है वो चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के बारे में बात करता है। रोज टीवी में हिंदू ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, वो आपके सर में तिलक देखता है, किसी के गले में क्रॉस देखता है। हम अपने बंगाली मुसलमान को बोलना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर हमने बनाया,
हमने बनाया, मां मंगल चंडी का मंदिर हमने सुरक्षा किया, मिशन 57 में चर्च के लिए जमीन हमने दिया। आज ये हमको बोलते कि हम दूसरे को तोड़ना चाहते हैं। अरे तोड़ा तो आपने है, धर्म के नाम में आपने देश को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन ये इनका जुमलाबाजी है। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस आज अपना वर्कर को सुरक्षा नहीं दे सकता। बीजेपी रोज बहाने हमला करता रहता है। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला है। मैं अपना लीडर को सपोर्ट किया। हमारा मोरथाना एरिया में आ नहीं सकता। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। मोथा ही अपने वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस बार मुकुंदारा उठेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। बाहर का पार्टी त्रिपुरा में आकर हमारे ऊपर राज करता है। कोई बोलता है चाइना में ये हुआ, कोई बोलता है कलकत्ता में ये हुआ, कोई बोलता है दिल्ली में ये हुआ, कोई नहीं बोलता त्रिपुरा में क्या हुआ। अब ये चाइना का अनारस नहीं है, ये कलकत्ता का अनारस नहीं है, दिल्ली में अनारस नहीं मिलता है। ये 100% अपना त्रिपुरा का अनारस है। आप लोग रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलायंस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा मोथा अपना ही बलबूते में पावर में आएगा, क्योंकि इस बार यहां में फाइट डायरेक्ट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। ना कांग्रेस है ना सीपीएम है, डायरेक्ट फाइट त्रिपुरा मोथा। कांग्रेस का नेता दिल्ली से आता है, मार खा के जाता है। बीजेपी का नेता बाहर नहीं निकल सकता है। आज अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है त्रिपुरा में, तो ये और जिनको सुनना है सुन लो, जिनको सुनना है सुन लो। अगर आपने हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया ना, तो 16 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन त्रिपुरा का बंगाली, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान सब पुराना त्रिपुरा बन के बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाएगा। बहुत प्रेशर किया, मुझे बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूं, बंगाली हो, मुसलमान हो, त्रिपुरा हो, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, जो बुढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब पैसा से नहीं जीता जाएगा। यहां में जीता जाएगा। अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया, अगर आप घर में चुपचाप बैठो, 16 तारीख को निकलो और उसको वोट करो जिसमें दम है उनसे लड़ने के लिए। Are you ready?
मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा बुरी है 2 महीना आगे कितना लगाया है। सपना का है, सपना आप पहला बुरे एमएलए होगा अनचुनित पार्टी से त्रिपुरा का इतिहास में है। मैंने आपको ये पावर दिया, सपना को नहीं दिया, त्रिपुरा का बुरे को दिया। यूथ में कितना लोगों को चांस दिया है और किसी को, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं दिया, आप लोगों को जैसा कर दिया। ये टाइम आपका है। विजय रामपाल, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ये टाइम आपका है। और जो हमको बुरा है, जो बचपन से हमको देखकर आया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीते जी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का डिमांड लेके आएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में मैं कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दूं। रघुनाथ, समीर, सपना, निताई, आइए। मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, सब लोग 2 मिनट रुको। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये है अपना नाम, क्या है? मोदी जी का सपना नहीं, दीदी का सपना। मुंबई से होगा। बीजेपी के पास लक्ष्मी है और कोबरा है, हमारे पास लक्ष्मी नाग। बचपन से मैंने देखा, इतना बच्चा था तब से मैंने देखा है, ये हमारा लक्ष्मी नाग है। इसको खैरपुर में आप वोट करके जिताइए। दामोदियों से सरकार बनेगा, निकाय सरकार का निकाय, ये करो। और अपना तामुल बाबू मोहनपुर, तामुल बाबू आप पहले भी एमएलए बन गया, कांग्रेस से बना, इस बार मथा से बन के कांग्रेस को दिखाओ कि मोहनपुर में सिर्फ मथा ही समी ठाकुर, मर्देशपुर, समीर बाबू, आपका नाम समीर बाबू नहीं है, समीर अनारस है। अगला 15 दिन कोई बिंदौनी नहीं, कोई पिकासा नहीं, कोई हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान नहीं, सब लोग अनारस है। इस बार खालसा होगा कि नहीं? तो सब एक साल चीनी हो। ये बात हम लोग कॉम्प्रोमाइज में भी सीखना है। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, हमारा शासन, ठीक है? चीनी हाँ, चीनी शासन। ये आपको बोल रहा है, चीनी मतलब सरकार। फिर से और रतन बाबू का घर में जाना चाहिए। जैसे बोला था, अरे बुआबरा की बुआबरा,
benar-benar